बहुत ही अद्भुत योग है आपके साथ, क्योंकि आप 7.5 के अंदर है। जो मकर राशि है, मकर लग्न वाले 7.5 में नहीं आते, लेकिन मकर राशि वाले आप 7.5 के अंदर है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, 7.5 का प्रभाव समाप्त। क्यों समाप्त होगा? क्योंकि 14 सितंबर को जैसे ही गुरुदेव घर बदले, शनि के साथ युति की, शनि के नेगेटिव प्रभाव को यदि किसी ग्रह में ऐसी शक्ति है जो कम कर सके तो वह है गुरुदेव। गुरु की दृष्टि या गुरु के साथ होने से शनि के नेगेटिव प्रभाव घटते हैं। यहां तक कि गुरु के घर में बैठ जाए तो शनि के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं। शनि स्वयं अपने घर में बैठकर शुभ स्थिति में है तो गुरु के नीच भंग को खत्म करेंगे और गुरुदेव शनि के 7.5 को, उसके प्रभाव को कम करेंगे। आप भाग्यशाली हैं। जब तक गुरु शनि की युति आपके लग्न पे है, 7.5 से मुक्त फ्री आपके कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। तीनों त्रिकोण गुरु के कंट्रोल में आ गया है, बुद्धि, भाग्य और आपका शरीर। जब तीनों साथ हो तो फिर क्या कहने, आपके रास्ते कितने भी कठिन हो आप उस पर विजय पाते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। सच पूछिए तो गुरु शनि की युति लग्न में बहुत स्पेशल हो जाता है और यह जातक को अपने कर्म के क्षेत्र में बहुत ऊंचे ले जाते हैं। विदेश घर के स्वामी हैं गुरुदेव, तो इसलिए विदेश ले जाएंगे, जॉब प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए। धन के मालिक के साथ भी है, छोटी बड़ी यात्राएं काफी कराएंगे गुरु और शनि दोनों मिलकर। लेकिन यदि मासिक राशि फल में महत्वपूर्ण इशारा अगर कोई देता है तो वह सूर्य, बुध और मंगल, शुक्र, क्योंकि ये मासिक राशि फल को दिखाते हैं। तो सूर्य बुध का युति बुद्धादित्य योग और मंगल और सूर्य पराक्रम योग बना करके आपके भाग्य स्थान में स्वगृही बुध के साथ है, उच्च के बुध के साथ है। यह एक स्पेशल योग भाग्य से जुड़े हुए। जब गुरु की दृष्टि हो तो भाग्य तो प्रबल होगा ही, भाग्य के क्षेत्र में विशेष कार्य होंगे। धर्म कर्म पूजा पाठ के क्षेत्र में काम बढ़ेंगे, मन लगेगा, कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। पिता आपके लिए सहयोगी होंगे, पिता की स्थिति में अच्छाई, उनके स्टेटस में वृद्धि, उनकी परेशानियां समाप्त, तो आपको भी लाभ मिलेंगे पिता से। कोई लंबी यात्रा विदेश जाने की बात कर रहे हैं तो लग्न पे भी योग बना, अब भाग्य पे भी योग बना, तो विदेश यात्रा आपकी संपन्न होनी चाहिए। वसीयत से जुड़े हुए कार्य इस माह में अक्टूबर 2021 में आपके लिए संपन्न होते देखे जाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। यह ग्रहों की युति स्पेशल है। आगे हम देखते हैं ग्रह किस तरह आपको रिजल्ट देते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। राहु केतु का युति बहुत महत्वपूर्ण है, जो पंचम बुद्धि पे है। आपकी बुद्धि में जो उतार चढ़ाव है उसे गुरुदेव कंट्रोल करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि इनकम के क्षेत्र में, प्रेजेंट इनकम के क्षेत्र में जो भी आपके उतार चढ़ाव थे उसे समाप्त करेंगे। जब स्वयं कर्म के मालिक शुक्रदेव केतु के साथ इनकम में बैठे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको इंक्रीमेंट मिल गई, प्रमोशन मिल गई। ऐसे स्थिति को जन्म दे देते हैं। लेकिन सच पूछा जाए तो आपके कर्म स्थान पर शनिदेव की जो दृष्टि है वह कहीं न कहीं आपके कर्म संबंधित कार्यों में, जॉब प्राप्ति में कुछ न कुछ विलंब जरूर करेंगे। क्योंकि जॉब का योग अच्छा है, जॉब से जुड़ी हुई जो इच्छाएं आपने पाल रखी है उसे जरूर जिंदा रखें, क्योंकि पूर्ण होंगे, परंतु विलंब से। कर्म प्राप्ति के योग प्रबल है। लेकिन वही शनि गुरु की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ते हैं, जो बिजनेस स्थान है। यहां गुरुदेव कंट्रोलर बन जाएंगे। शनिदेव, यहां गुरुदेव, जब दोनों एक साथ किसी पर दृष्टि डाल दे
तो समझिए उस क्षेत्र में कोई चमत्कार होने वाला है। यहाँ नए बिजनेस के संकेत दिखते हैं आपके द्वारा अक्टूबर में। तो नए बिजनेस कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। यदि आपके बिजनेस में अच्छाई लानी है तो एक बात तय कर लें कि जन्म स्थान से दूर आप बिजनेस करें, विदेश में या अपने घर से अति दूर। निश्चित तौर पर यह बिजनेस आपके लिए लाभदायक, सफलता देने वाला साबित हो। लेकिन यदि आप अपने बर्थ प्लेस पर जहां रहते हैं वहां बिजनेस करने जा रहे हैं तो यही शनि गुरुदेव आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। योग है, दोनों अपने अपने रिजल्ट देते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी इसी तरह के विवाद, झगड़े, अलगाव, चूंकि 12वां घर अलगाव, विच्छेद है, तो वह स्थिति उत्पन्न कर देते हैं गुरु शनि मिलके। लेकिन सच पूछिए तो यही अलगाव वाले घर यह भी संकेत देते हैं जिनकी शादी दूर हुई है, विदेश में हुई है, उनके जीवन में स्थिरता। और जो विवाह करना चाहते हैं वह यदि अपने घर से अति दूर विदेश में विवाह की बात हो रही तो निश्चित संपन्न होगी, और अपने जगह पर विवाह की बात शायद टल जाए, ना भी हो, परेशानी यहां बनी हुई। ऐसे योगायोग दिखते हैं। इसलिए आप इस योगायोग में अपने विचार को छोड़ दें, जो होता है होने दे। बस ध्यान रखें अपने जगह से दूर चयन का मौका हो तो अपने वधू वर का चयन करें। प्रेम स्थान में जब बैठ गए राहु देव तो प्रेम में तो उतार चढ़ाव है, संशय बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा कवच बहुत मजबूत है। शुक्र की स्वदृष्टि या गुरु की स्वदृष्टि टूटना नहीं चाहिए। प्रेम में मधुरता रहनी चाहिए। अगर शुक्रदेव के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से राहु देव यदि शुभता की ओर चले जाते हैं तो प्रेम प्रसंग में अचानक बहुत अच्छे योगायोग उत्पन्न हो जाएंगे, जो योगायोग आपके मन के अनुकूल काम करेंगे। यही पंचम स्थान एजुकेशन, शिक्षा का भी है। चमत्कारिक लाभ, जबरदस्त, अचानक, क्योंकि राहुदेव यहां अगर शुभ असर देते हैं, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो शुभता देनी चाहिए। तो अचानक कुछ ऐसे चमत्कारिक काम कर देंगे शिक्षा के क्षेत्र में कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में चले गए, कोई अवार्ड की प्राप्ति हो गई, छात्रवृत्ति मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गए, किसी भी तरह के शिक्षा से जुड़े हुए अच्छे संकेत अचानक आपको मिलेंगे। और संतान घर भी यही है, तो संतान के तरफ से कोई गुड न्यूज, लेकिन पता चला आज तक आप संतान से नाराज थे, कल खुश हो गए, संतान के लिए एक गुड खुशखबरी। किसी भी आपके संतान बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, आपके संतान शिक्षा में बहुत अच्छा काम किए, आपके संतान के जॉब प्राप्ति का योग बन गया, कोई लेटर आ गया, किसी न किसी तरह के योग आपको संतान से लाभ दे जाएंगे, खुश कर जाएंगे। और जो संतान जन्म ले रहे हैं वह भी अचानक सरप्राइज देते हुए, लेकिन सकुशल, कहीं कोई परेशानी नहीं, अच्छी स्थिति में है। धन संबंधित बात यदि की जाए तो खर्च और आना दोनों बना रहेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा हाथ में कुछ नहीं बचा। प्रॉपर्टी संबंधित बात की जाए तो प्रॉपर्टी आपके भाग्य स्थान में बैठे दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए भाग्योदय कारक है, परंतु थोड़ी कठिनाई परेशानियों के उपरांत सहजता से, फिर भी मंगल की स्वदृष्टि है, इसलिए आपको प्राप्ति होगी। बेचना चाहते हैं तो बेचें, लाभ की प्राप्ति, क्योंकि लाभ का मालिक स्वयं मंगल देव है, अपने घर को देख रहे हैं, इसलिए बेचने के उपरांत धन लाभ की प्राप्ति। किसी तरह का मुकदमा केस यदि चल रहा है तो वह आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, कुछ परेशानी बनी हुई है शत्रुओं की तरफ से। और यदि विदेश जाने की बात करते हैं तो यह पक्का योग है आपके कुंडली में, आपके राशिफल में, कि आप विदेश जा सकते हैं। यदि पूर्व से तैयारी है तो अचानक योग भी उत्पन्न हो सकते हैं, बाहर जाने के योग बनते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं मकर वालों के लिए राशिफल क्या कहता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, आप चूंकि 7.5 से मुक्त जरूर हो गए हैं, परंतु फिर भी आप शनि की शांति
किसी न किसी रूप में शनिवार को जरूर करते रहे। या तो भिखारियों को भोजन देते रहे, या शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ावे, या स्वयं माथा टेके, दीप जलावे, पूजा करे, अर्चना करे, शनि बाबा से प्रार्थना करे कि आपके लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप शनि की शांति को अभी बंद ना करें या कंटिन्यू चलते रहने दें, तो आप बहुत अच्छा इस स्थिति को पाएंगे, आपके फेवर में है, आपका मन प्रसन्न रहेगा, हेल्थ वाइज आप स्वस्थ रहेंगे, कहीं से कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, आप अच्छे चलते रहेंगे। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।